चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। देखिएगा मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है उसमें जो है सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स और उसके प्राचीन ग्रंथ जो हैं। और देखिएगा सौंदर्य शास्त्र और प्राचीन ग्रंथ की कला में जितने भी प्रश्न आते हैं सारे के सारे हमने लिए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे भरत मुनि के अनुसार जो अस्थाई भाव हैं, रस हैं और जो है रंग हैं और जो है प्रतीक चिन्ह हैं। देखिएगा रस कितने हैं भरत मुनि के अनुसार, प्रतीक रंग कौन से हैं और उनके लक्षण कौन से हैं, भाव कौन से हैं, ये सारे प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। और इसमें जो है ग्रंथ और रचनाकार जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके रचनाकार कौन हैं, ये सारे को हमने इसमें लिया हुआ है। सारे लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। चलिएगा शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों। देखिएगा कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है उसके टीकाकार कौन है। यह प्रश्न देखिए TGT 2021 में पूछा गया था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। चलिएगा देखिएगा कामसूत्र, क्योंकि उसमें वात्स्यायन का भी नाम था और वात्स्यायन को बहुत सारे लोग लगा दिए थे। देखिएगा कामसूत्र की उस टीका, कामसूत्र जो ग्रंथ है उसके जो है लेखक जो है वह वात्स्यायन जी हैं। और देखिए उसकी टीका, कामसूत्र की टीका है उसमें षडांग का वर्णन है, उसके टीकाकार कौन है बताइएगा। यशोधर पंडित हैं क्या, यशराज पंडित हैं, पंडित दीनानाथ हैं, पंडित जयराज हैं, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा देखिएगा कौन है जिसने षडांग का वर्णन किया हुआ है, वह कौन है, यशोधर पंडित जी हैं, यशोधर पंडित जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए, बताइएगा, देख के बताइएगा कौन सा सही क्रम है। देखिएगा पहला है, यहाँ पे देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे हैं। आप इसमें से देखेंगे तो पहला आपका रूप भेद आता है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, लावड़ योजना है, फिर उसके बाद पांचवा सादृश्य है, फिर उसके बाद आपका आता है वड़िका भंग। ये आपके जो चित्रकला के षडांगों में सही क्रम है। यहाँ पे रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावड़ योजना है आपका और सादृश्य वड़िका भंग नहीं दिया हुआ, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा यह क्रम। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए षडांग का पहला अंग है, भैया आपने देखा, बताइएगा प्रमाण है, सादृश्य है, रूप भेद है, भाव है। सारे लोग जवाब दीजिएगा षडांग का पहला अंग कौन सा है। षडांग का पहला अंग जो है वह रूप भेद है, रूप भेद से दृष्टि का ज्ञान। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। षडांग किससे संबंधित है, चित्रकला से है, सादृश्य से है, रूप भेद से है, भाव से है। देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। षडांग किससे संबंधित है, जो कला के 6 अंग हैं वह किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित है भैया, आपके चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। भारतीय षडांग 6 अंग के रचयिता कौन है बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास, भरत मुनि, बताइएगा। जो भारतीय षडांग यानी 6 अंग हैं कला के, उसके रचयिता कौन है, कौन है, यशोधर पंडित जी हैं, यशोधर पंडित जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। देखिएगा सादृश्य है, लावड़ योजना है, वड़िका भंग है, प्रमाण है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो षडांग का जो अनुपात है वह किस शब्द से परिभाषित किया गया है। अनुपात देखिएगा हम किससे कहते हैं, प्रमाण, जिसमें कद कैड़ा हो, नाप जोख हो, उसे ही अनुपात तो कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। षडांग सिद्धांत
किस ग्रंथ में है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। कामसूत्र में है क्या? देखिएगा, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है यह। विश्व धर्मोत्तर पुराण में है, देखिए अपराजित पृच्छा में है और जयमंगला में है। बताइएगा, आप विश्व धर्मोत्तर पुराण को काट देंगे और किसे पर काट देंगे? अपराजित पृच्छा को काट देंगे। इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं आप सारे लोग। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? जयमंगला में है। जयमंगला में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा। यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, राजा भोज कृत समरांगण सूत्र में, बाणभद्र कृत कादम्बरी में। बताइएगा, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का जो है विस्तृत विवरण जो है वह जो है किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है भैया? यशोधर कृत जयमंगला में। अभी आपने ऊपर षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? जयमंगला में है। जयमंगला किसने लिखा? यशोधर पंडित ने लिखा। और भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या का टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, शूद्रक ने। जो कामशास्त्र रचना है किसकी है? वात्स्यायन की है। उसी कामसूत्र या कामशास्त्र की जो है टीका किसने किया? उसमें षडांग का उल्लेख, कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। वह किसने किया? यशोधर पंडित ने किया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? घुमा फिरा के देखिए, एक ही क्वेश्चन है और इसी तरह घुमा के जब पूछता है ना दिमाग चकरा जाता है। चलिए, यशोधर पंडित हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं, शुक्राचार्य हैं। बताइएगा सारे लोग, षडांग के सूत्रधार हैं यशोधर पंडित जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? रामायण में है, महाभारत में है, कामसूत्र में है, जयमंगला में। कहाँ है भैया? जयमंगला में है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं। देखिएगा, भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? यामिनी राय हैं, सीताकांत हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिएगा, भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है भैया? अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? राजा रवि वर्मा ने, सतीश गुजराल ने, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने, नंदलाल बोस ने। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। किसने की है? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आँखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। बताइएगा, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान, जो हृदय में जो है, हृदय को छू कर जो है आनंद दे, वही तो खुशी मिलेगी हमें। कला का प्रमुख लक्ष्य वही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व? कला का, साहित्य का, कलाकार का, कला साहित्य का। बताइएगा, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का महत्व है। कला का महत्व है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया, उसके चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है? 9 रसों का वर्णन किया गया। 8 रसों का वर्णन तो सिर्फ एक ही ने किया है, 8 रसों का वर्णन। वैसे आप कहीं पर भी देखेंगे 9 रसों का ही वर्णन किया गया है, 9 रसों का ही।
देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक है, अद्भुत है और लास्ट वाला शांत रस है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 है, 6 है, 5 है, 10 है। चित्र की बात की जा रही है। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? बाण भट्ट ने, मार्कंडेय मुनि हैं, भरत मुनि हैं, अभिनव गुप्त हैं। बताइएगा सारे लोग। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की है? मार्कंडेय मुनि ने। मार्कंडेय मुनि ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का, कुषाण काल का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह किस काल का? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। किस काल का है? गुप्त काल का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला से है, देखिएगा, मूर्तिकला से है, नाटक कला से है और चित्रकला मूर्तिकला दोनों से है। बताइएगा सारे लोग, जवाब दीजिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वह किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है आपके प्रश्न में। चलिएगा बताइएगा, यह किससे संबंधित है भैया? चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। बताइएगा, जो चित्रसूत्र है वह कितने भागों में विभक्त किया गया है? वह 9 भागों में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। नहीं की बात की जाए, वैदिक है, नागर है, मिश्र है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र हैं वह किस विभाजन के अंतर्गत नहीं आते? वह किसके नहीं आते? वैदिक के नहीं आते। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, बताइएगा सारे लोग, इसका जवाब तो दीजिएगा हमें। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से लिया गया है? काव्यादर्श से, नाट्यशास्त्र से, चित्रसूत्र से, शिवसूत्र से। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब सारे लोग दीजिएगा। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, जो यहाँ पे कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से लिया गया है? चित्रसूत्र से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? श्यामलानंद हैं, गोपाल दास हैं, राजा भयजीत हैं, शंकराचार्य हैं। बताइएगा, चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भयजीत हैं। कौन है भैया? राजा भयजीत हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा सारे लोग, जवाब भी देते रहिए। देखिए, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। चित्रसूत्र में मिलता है, चित्र लक्षण में मिलता है, कामसूत्र में मिलता है, रामायण में मिलता है। जो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित कथा का वर्णन किस में मिलता है? ये पूछा गया है प्रश्न आपसे। सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिए। जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जवाब दीजिए सारे लोग। किस में मिला है? चित्र लक्षणम में मिला है। चित्र लक्षणम में मिला है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही गई है। भट्टलोलक ने कही है, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र जो एस्थेटिक्स है भारत का, उसमें रस कला की, देखिए उसमें जो रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। किसने कही है ये पूछा जा रहा है। किसने कही भैया? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखिएगा।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन किसका है? यह कथन सर्वप्रथम किसका है बताइएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा, इतना याद रखिए, रस कला की आत्मा है। यह कथन किसका है? श्री शंकु है, भरत का है, अभिनव गुप्त का है, पंडित राज जगन्नाथ का है? बताइएगा। रस कला की आत्मा किसका कथन है? अभिनव गुप्त जी का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? यशोधर पंडित ने, भरत मुनि ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने? बताइएगा। किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10 है, 9 है, 11 है, 8 है? बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि की बात की जा रही है। देखिए, जब दे कि भरत मुनि के अनुसार तब आप किसे लगाएंगे? 8। अगर पूछता है रसों की संख्या कितनी है तब आप क्या लगाएंगे? 9। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप। देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि जी। और देखिए, उन्होंने नाट्य शास्त्र में जो है 49 भावों का विवेचन किया हुआ है। 49 भावों का विवेचन किया हुआ है। चलिएगा, यह जो है भरत मुनि ने पहले ही सबसे पहले जो है रसों का वर्णन करते हैं। उन्होंने 8 रसों को बताया। शांत रस को जो है भरत मुनि ने नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ श्रृंगार को, हास्य को, करुण को, वीर को, रौद्र, बीभत्स, भयानक और अद्भुत रस को बताया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, वही बात है। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्भट ने, आचार्य बाणभट्ट ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य नारायण मुनि ने? किसने? आचार्य भरत मुनि ने। चलिएगा, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? कालिदास है, वात्स्यायन है, भरत मुनि है, अरस्तु है? देखिए, कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ना, वो बताइए किस शताब्दी में लिखी गई है? किस शताब्दी में लिखी गई? सारे लोग जवाब दीजिएगा। किस शताब्दी में लिखी गई? पहली शताब्दी में लिखी गई जो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा रचित है और पहली शताब्दी में इसकी रचना हुई है। सोचिए कितने वर्ष साल पहले लिखी, कितने वर्ष पहले की है यह पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र। जो उसमें जो है जो रसों का वर्णन किया गया है। रसों का वर्णन किया गया और कितने रसों का? 8 रसों का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? अभी हमने आपको बताया, बताइएगा। 42 है, 36 है, 49 है, 45 है? कितने भावों का भैया? 49 भावों का वर्णन किया हुआ है। 49 भावों का वर्णन किया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? अरस्तु हैं, अभिनव गुप्त हैं, भरत मुनि हैं, ब्रिडले हैं? देखिएगा, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कहाँ पर? अपने नाट्य शास्त्र में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय है। रसकोटि है, रस चेतना है, रस चिंतन है, नाट्य में रस की निष्पत्ति है? बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। भरत के रस तत्व का आधारभूत विषय कौन सा है? नाट्य में रस की निष्पत्ति है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? देखिए, भरत मुनि ने तो अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों का वर्णन किया हुआ है। और शांत रस को किसने बताया भैया? देखिएगा, भरत मुनि ने तो ये तो हो नहीं सकते। वात्स्यायन है नहीं, मार्कंडेय मुनि है नहीं, कौन है? अभिनव गुप्त जी हैं। अभिनव गुप्त जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य से है, रस से है, शिल्पशास्त्र से, अभिव्यक्ति से? संचारी भाव, देखिए संचारी भावों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। 33 होती है संचारी भावों की संख्या। और संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से है।
रस से है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। संचारी भाव कितने हैं? 33, अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिए, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, कितने भाव होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? कितने भाव हैं सौंदर्य शास्त्र के अनुसार? 9 भाव हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? सारे लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 9। अगला प्रश्न देखिएगा, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया है? अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रौद्र रस का रंग क्या है? नीला है, काला है, लाल है, पीला है? बताइएगा, रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है, लाल है। अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? बताइएगा, लाल है, जो है नीला है, सफ़ेद है, पीला है? बताइएगा, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? बताइएगा, कौन सा है भैया? पीला रंग है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रस का प्रमुख स्रोत है? नाट्य है, विचार है, सौंदर्य, आनंद है? बताइएगा, क्या है? बताइएगा, नाट्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, रस का अर्थ है? बताइएगा, अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय और दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। बताइएगा, रस का अर्थ क्या होगा? इसमें से रस का अर्थ क्या होगा? बताइएगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? बताइएगा, अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइएगा, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं? कौन है? कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास ने तो 7 रचनाओं का ही वर्णन किया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मेघदूत किसकी रचना है? ये भी कालिदास की है। इन्हीं की रचना देखिए, इनकी 7 रचनाओं में देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोत्तरीयम है, मालविकाग्निमित्रम है। ये 3 रचनाएं आपकी हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। मेघदूतम है, हो गया, ऋतुसंहारम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। ये आपकी 7 रचना है कालिदास जी की। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कामसूत्र के रचयिता हैं? वात्स्यायन, चरक, रामदेव, पाणिनि? कौन है? वात्स्यायन जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60, 72, 70? बताइएगा 64 कलाओं का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? विश्वकर्मण, देवता, महर्षि? इनमें से कोई नहीं। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? विश्वकर्मण कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन है? विष्णु हैं, विश्वकर्मा है, इंद्र है, गणेश हैं? कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? बताइएगा, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, गणेश जी को? जो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है वह किसे माना जाता है? ब्रह्मा जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? निमातनामा, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपके लिए। देखिएगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रेम दृश्य है, युद्ध दृश्य है, दरबारी दृश्य है, पाक कला संबंधी वस्तुएं हैं? बताइएगा, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? पाक कला संबंधी वस्तुएं हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा,
ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा सारे लोग। गुत्तली बामगार्टन है, देखिए इमानुएल कांट है, जॉन डेवी है, डेविड ह्यूम है। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट किसका है? डेविड ह्यूम का है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो है, हुसैन है, कांट है, कलिंगवुड है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसने लिखी है? कलिंगवुड ने लिखी है। चलिए ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो है इनमें से प्रश्न जरूर पूछेंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं डब्ल्यू एंडरसन है, प्रोफेसर जूनियर हैं, स्टुअर्ट पिगट हैं, डी.एच. गार्टन है। बताइएगा प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी है? स्टुअर्ट पिगट है, स्टुअर्ट पिगट है। अगला प्रश्न देखिएगा, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? रोजर फ्राई, वी स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज, सर हर्बर्ट रीड। बताइएगा द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक सर हर्बर्ट रीड ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? हैवेल साहब ने, पर्सी ब्राउन ने, डॉक्टर मुल्क राजानंद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट ये किसकी है भैया? डॉक्टर मुल्क राज आनंद जी की है। अगला प्रश्न है देखिएगा, और आज का आखिरी प्रश्न है, द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है, नेवली तुली हैं, कृष्ण कुमार है, गीति सेन है। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? नेवली तुली। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिएगा देखिएगा, ये मित्रों आज का आपका आखिरी प्रश्न रहा है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।